की राजनीति से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्य तौर पर छगन भुजबल जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता है, फडणवीस सरकार में कल वे शपथ लेने जा रहे हैं। राजभवन में सुबह 10 बजे जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। और मुख्य तौर पर आपको मैं बता देता हूं कि धनंजय मुंडे जो कि जिन पर आरोप लगे थे, जिनके करीबी वाल्मीकि कराड़ पर मर्डर के उन पर आरोप लगे और कहीं ना कहीं उसके बाद उनका मंत्री पद चले गया, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक ओबीसी नेता के तौर पर छगन भुजबल का मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। और मुख्य तौर पर ये एक बड़ी जानकारी जो हमारे सूत्र एनडीटीवी इंडिया को जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक राजभवन को मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से इस बात की सूचना दे दी गई है कि छगन भुजबल का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इतना ही नहीं तो सूत्र हमारे ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो धनंजय मुंडे के पास मिनिस्ट्री थी फूड एंड सिविल सप्लाई, उसका ही प्रभार छगन भुजबल को दिया जा सकता है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त जो महायुति सरकार थी उन पर जो मराठा ओबीसीओ का कहीं ना कहीं दबाव था, उस वक्त सरकार के पक्ष में धनंजय मुंडे ने ओबीसी के खिलाफ एक ओबीसी के पक्ष में बैटिंग की थी। और कहीं ना कहीं फडणवीस भी चाहते थे कि उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा फैसला नहीं किया। और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर इसलिए कही जा सकती है कि छगन भुजबल एक ऐसा नाम है जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके, कई सालों तक इस महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उनका दबदबा रहा है। और अजीत पवार की पार्टी की अगर बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब वे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और इसीलिए इसे महाराष्ट्र की राजनीति की एक बड़ी खबर कही जा रही है। जी तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कल महाराष्ट्र सरकार का विस्तार होगा और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रौनक, ये समीकरण बदला कैसे और अचानक से इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो छगन भुजबल पिछले जब से ही मतलब मैं आपको बता दूं कि महायुति की जब से सरकार आई और नागपुर में जब पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस वक्त छगन भुजबल का नाम नहीं आया। तभी से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि छगन भुजबल कहीं ना कहीं नाराज है और इतना ही नहीं तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहां तक के कयास इस बात को लेकर लगने लगे क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं तो पिछले दिनों नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जब अमित शाह एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे तब भी उन्होंने छगन भुजबल की जमकर तारीफ की। तो एक कयास लगाए जाने लगे कि कहीं भुजबल पाला बदलकर बीजेपी के साथ न चले जाए, क्योंकि भुजबल की जो इमेज है वो महाराष्ट्र में एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर कही जाती है। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो एक बड़ा ओबीसी नेता अगर बीजेपी के साथ आता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक में इसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कैलकुलेशन अजीत पवार के साथ भी लंबी तौर पर बातचीत हुई होगी। और अब जब अजीत पवार के करीबी धनंजय मुंडे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है क्योंकि उन पर जिस तरह के आरोप हुए उसके बाद से ही ये दूसरे दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार पर दबाव है कि वो छगन भुजबल को सरकार में शामिल करे। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह 10 बजे छगन भुजबल का राजभवन में शपथ विधि होगा। और निश्चित तौर पर अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो ये एक बड़ी खबर इसलिए क्योंकि छगन भुजबल एक ऐसे नेता है जो कि सरकार की छवि राज्य भर में एक अलग तरीके से बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें सूत्र ये भी बता रहे कि केवल छगन भुजबल नहीं, कुछ और भी सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी जानकारी अभी हमारे तक नहीं पहुंची है। जैसी वो जानकारी पहुंचेगी वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रौनक, मैं उसी सवाल पर आ रहा था जिसका जवाब आपने दिया कि कुछ और लोग हो सकते हैं। कुछ संभावनाएं अपनी तरफ से बताई जा सकती हैं कि किस पार्टी का वो हो सकता है, क्योंकि कई पार्टियां मिलकर के इस वक्त सरकार चला रही हैं। तो क्या बताया जा सकता है कि किस पार्टी से वो और जो एक्सटेंशन हो रहा है उसमें से एकाध नाम और हो सकते हैं छगन भुजबल के अलावा? रौनक जी देखिए, अगर मंत्रिमंडल का स्वरूप देखें तो मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनका कोटा तो खत्म हो गया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई होगा ये तो फिलहाल कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोटे की बात की जाए
तो एक एनसीपी का कोटा बचा हुआ और बीजेपी के 2 कोटे के मंत्री पद अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अपने कोटे से किसी को बनाना चाहती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर हो सकती है और यही देखने वाली बात होगी कि कल जो सरप्राइजेस देने के लिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, क्या कल उनकी झोली में कुछ और भी सरप्राइजेस है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी तो कल 10 बजे शपथ लेंगे। बने रहिए रौनक, हम लौट रहे हैं आपके पास बड़ी और अहम खबर। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार का कल विस्तार होने जा रहा है और कल छगन भुजबल सुबह 10 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। छगन भुजबल को लेकर के हमारे सहयोगी रौनक ने बताया कि उनकी किस तरह की छवि है, बड़े नेता के तौर पर हैं। रौनक, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास इस बड़ी खबर पर, आगे भी दर्शकों को अपडेट देंगे।